हे तरु, कहाँ? सोने। अरे तरु यहीं सो जाओ ना। तरु, अरे तरु। अच्छा तुम अपने रूम में सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। सॉरी तुझसे पहले पूछा नहीं, पर मैं यहीं सो जाऊँ ना? तुमसे ना हो पाएगा बेबी। कल शाम को हम लोग पार्लर जा रहे हैं। देखो यार तुम ना जबरदस्ती मत करना उसके साथ। क्यों? There's seriously something wrong with her. अपने घर वालों को भी नहीं बुला रही है। तेनू किन्ना समझाया, क्यों तेनू समझ नहीं आया? सपने ना वेख मेरे, तुमसे ना हो पाएगा बेबी। मेरे भी सौ नखरे, जीने दे ढंग है बकरे। Don't waste my time ना थकरे, तुमसे ना हो पाएगा बेबी। ओ बेबी 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 तुमसे ना हो पाएगा बेबी। ओ इरफान भाई, अरे इरफान भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो? अरे यार, अच्छा ये ड्यूटी आपको दे दी? इरफान भाई हद है, ये लड़के मुझे थका दिया इन लोगों ने, बता नहीं सकता आपको कब ना। और रफीक कैसा है, पास हो गया? इरफान भाई ये नताशा है, ये तरिनी है, इन्होंने ही हमें घर दिलाया है। अच्छा। तो इरफान भाई कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या? नहीं, वो बहुत सुना है ना आपके बारे में, इसलिए। अच्छा। रुकिए सर। हाँ, वो सिक्योरिटी गार्ड अकेला है तो नेपाल पहुंच गया है और डीएनए की रिपोर्ट आ गई है। मिसेस रॉय और वो लौंडे कुछ तो स्कीम बाकी ये बिल्डिंग की गड़बड़ है। बुला सबको बिल्डिंग पे। हेलो मालिक सर, फौरन बिल्डिंग पे आइए, आज आपकी बिल्डिंग का केस ही निपटा दूंगा। मुबारक हो। अरे इरफान भाई, बुरी खबर से लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है एक अच्छी खबर बना दो। तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार। संकी, हम तो समझे थे जिंदगी भर तुम छड़े ही। खाता हूँ साले। इसे क्या हो गया? मैं जज नहीं करना चाहती, बट मौसम इज नॉट व्हाट वी थिंक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बात करूंगा, तुम आराम करो ना, वो थोड़ी टॉम्बॉय सी है। सुन बे, तू क्या कर रहा है? सबको सब समझ में आ रहा है, प्लीज मत कर, कंट्रोल में रहे। क्या क्या समझ में आ रहा है? तेरे को पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? मुझे मत बता भाई। हाँ? खाने में क्या है? कोल्ड ड्रिंक और चिप्स है। तुम तो कह रहे थे दावत है। हाँ तो पिज्जा मंगवा लेंगे। और उसको क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा है, क्या इंतजाम है यार तुम लोगों का? आप बैठिए इरफान भाई, अभी स्टार्ट करते हैं। बैठ तो जा रहे हैं, बस जो सब रास्ते में। हाँ ठीक है। कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। निकल, तू पागल है क्या? जाऊंगा लेकिन जबरदस्ती। अरे निखिल, अरे बेवकूफी मत कर। अरे पीछे साले कूद जाऊंगा मैं। तू देख, अब मैं मरूंगा और भूत बन के वापस आऊंगा। साले मुझे नहीं पता था तेरे और मौसम के बारे में। अरे इसका हल निकाल सकते हैं यार। निखिल सुन यार, देख शादी में सारे पैसे खत्म हो गए, अंतिम संस्कार का पैसा नहीं है मेरे पास। अरे आपकी हड्डियां तोड़ लूं तेरे निकी में। तू शादी के बाद तलाक दे देना उसको। अरे प्लीज यार, तुम लोग नहीं लेगी यार। अरे शुक्ला जी आप कहाँ थे इतने दिन? तू यहाँ? अरे कैंसिल यार, कभी को बोलना यार, इसको शादी कैंसिल कर देते हैं, बोलना। मैं नहीं करवाना तेरी शादी निखिल, मैं नहीं करवाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि वो बेस्ट लड़की है तेरे लिए। मैं चला जाऊंगा, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तू कहीं नहीं जाएगा साले, अब तू यहीं रुकेगा। अब मैं मर के वापस आऊंगा और तेरी बन रहा है ऊपर चढ़ के। मुझे अकेले को सेकंड चांस नहीं मिलेगा भैया, मुझे भी सेकंड चांस मिलेगा। आधा घंटा रुक रुक जाके नीचे आ रहा हूँ। अरे मेरा नाम निखिल है भाई। मर लिया। लगी लगी। अबे खोल, अबे यहाँ से खोल। अभी आए हैं? मैं क्या बोलूं? ओ क्या बताइए। क्या है? हाँ एक्चुअली ना मुझे आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है। ये कोई तरीका होता है यार निखिल? ठीक है यार, भटक लूंगा। कवि? हाँ? सुब्बू ने तुम्हें कवि क्यों बोला? अबे यार
तरु मैं मौसम ने ना एक्चुअली कल एक पोएम लिखी थी, कविता, गुड पोएम। अरे अब कविता मत सुनो, मौसम में कवि है। मतलब? अरे सुनो ना, तू मतलब मैं कवि की आत्मा हूँ। चलो डरो मत, Oh my डरो मत, God. सुनो मेरी बात। तुमने मुझे इस भूत के साथ अकेला छोड़ा। वो दोस्त है, वो छोड़ा मुझे। सॉरी नताशा, मैं बता रहा हूँ। अरे यार, आपका मैसेज मैंने अभी अभी देखा तो मैं भागा भागा चला आया। अरे आजकल के बच्चे जो है इसी तरीके से। अरे शिबू, शुक्ला जी। मैम, शादी कैंसिल हो गई, आप घर जाइए। क्या? और सबको नहीं समझ में आ सकता कि तू मर के लौट के आया। वो तो पहले था, लेकिन उसके हम बाद लोग दोस्त हैं यार। मतलब लड़की क्या अपने बीच में कभी ये अरे कुछ नहीं, बस पानी चाहिए, पानी। आपके घर में आप पाँच है। अरे कभी हरामी, ये राम अवतार, साले को। कौन राम अवतार? अरे शुक्ला नाम है इनका। औरत पागल। ये किराएदार और मकान मालिक के बीच का मामला है। भाग भाई हटो आप। साले तू रावण की तरह दूधू करके चलेगा। अरे तेरे मुंह में अब नोचा डालता हूँ मैं। अरे किए क्या उसने? अरे इसी ने मारा है मुझे, यही है राम अवतार। अरे मर जाएगा वो बुजुर्ग आदमी। अरे क्या हो रहा अरे है? काट लिया साले को कभी। यार क्या कर दिया तुमने? छोड़ो इन्हें। रुक जाओ, रुको, रुको। आप कौन है? मैं शादी करवाने आई हूँ। जज साहब, आप हमारी शादी करवा दीजिए जज साहब। दोस्ती से बढ़ के ये दुनिया में और कुछ नहीं है। घाघरा टिक्का और मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। चुपचाप बैठे रहे। सच भाई? हाँ मतलब मेरे लिए यही सही रहेगा ना। चुप रहे, तू क्यों हिल रहा है इतना? नीचे तो ये कह रही थी कि शादी कैंसिल है। अरे नहीं मैम, यहाँ सब ठीक है। ये पागल है बचपन से। तेरे चुप, मैं बताता हूँ भी। क्या? मैं पागल हूँ? मैं पुलिस बुला रही हूँ। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। अंकल को माता आ गई है, उनको थोड़े फिट्स आ गए, इसके लिए हमने उनको पकड़ के रखा है। अरे छोड़ो इन्हें पहले। हाँ भाई छोड़ दो। नहीं जज साहब नहीं, ये लड़के तो बेचारे फंस गए हैं। गलती इनकी नहीं है, मैं इन लोगों का गुनहगार हूँ। बहुत कंफ्यूजन है। शादी किसकी है? शादी हम दोनों की है मैम। मतलब मेरी और इस लड़की की शादी है। अच्छा, अपनी अपनी आईडी दीजिए। चलिए। कैसी है यार, इनको कुछ दिखता भी है। रुक एक मिनट, चेक करने दे। ये कितनी उंगलियां हैं? ये उंगलियां कितनी हैं? अरे अंकल आप अंधे हो क्या? पूरा नहीं, लेकिन मुझे मोतियाबिंद है। अरे मोतियाबिंद चाहे रतौंधी हो, मुझे क्यों मारा? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? बोल लो। ये कहानी इस बिल्डिंग के बनने से पहले शुरू हुई है। तब मैं शमशान भूमि पे अकेला रहता था। आप फिर से आ गए। आपसे मैंने कितनी बारी कहा कि ये जगह मुझे नहीं बेचनी है। आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? जाइए यहाँ से। इस शहर में लड़कियां तो ज्यादातर सेफ हैं, लेकिन 1000 गज का खाली प्लॉट एक खुली तिजोरी जैसा है। राम अवतार को ना तो कुंफू आता है और ना ही उन्होंने हेलमेट पहना था। ऐसे में वही हुआ जो जब एक लोहे का सरिया मीट्स आदमी का सर होता है। फॉलो ऑन में आना था बदला, और बदला ले पाना भी आसान काम नहीं है। और यहाँ तो आत्मा राम जी की आत्मा अव्वल दर्जे की चूतिया थी, तो बदला तो खासा कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है, जिसके एग्जीक्यूशन में तो कई स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप थे। कई साल भटकने के बाद उन्हें ये समझ में आ ही गया था कि बिना मालिक सिंह से बदला लिए उन्हें मुक्ति मिल पाना मुश्किल था। शुरू हुआ एक हेजिटेंट सा एफर्ट बदला लेने का। हुआ ये था कि उस रात अपना दिल तोड़वा के कवि को भारी एसिडिटी हो गई। वो बेचारा किचन में कंफर्ट फूड ढूंढता हुआ गया तो वहां आत्मा राम की सालों से प्यासी आत्मा हाथ में मोमबत्ती लिए अपने मालिक सिंह का इंतजार कर रही थी। और आप तो जानते ही हैं कि कवि एक गुलगुला लड़का था, जो एक बटर नाइफ जिससे आज तक एक मक्खन की टिकिया भी नहीं कटी, उसे देख करके इतना डर गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया। पॉइंट तो करेक्ट ही है कि अगर इंसान मुजरिम बन सकता है तो एक आत्मा क्यों नहीं? लेकिन हमारे सवाल का जवाब मिलना मुश्किल था, क्योंकि आत्माराम खुद भी एक बैचलर था। अंकल आप समझ रहे हैं कैसी बात है ये?
एक बटर नाइफ के चक्कर में आपने हमारे दोस्त की जान ले ली। बदला लेना ही गलत बात है, इससे किसी का कोई फायदा नहीं हो सकता। ये बात मैं समझ चुका हूँ। अंकल आप आत्मा हैं, प्लीज अध्यात्म में अभी मत जाइए आप, प्लीज। आप भटको मत अभी। आप बदला लेने आए हो ना, तो बदला लेके जाना। और क्या आप तो भूत हो, आप क्यों डर रहे हो? लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ, आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में। मेरी पूरी लाइफ पड़ी थी मेरे सामने, आपकी वजह से हुआ है। और मेरी मिसेस रॉय, इस बेचारी ने तो बस इतना ही किया था कि एक पति के रहते 2.5-3 आशिक बनाए थे, लेकिन निखिल का गुस्सा कवि ने इन पे उतार दिया था। तो अगर राम अवतार और कवि को बदला लेने का हक था, तो इन्हें क्यों नहीं? बहती गंगा में अगर चूतिया हाथ धो सकते थे, तो मिसेस रॉय तो वीआईपी लाइन में थी। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों मारा? मुझे क्यों मारा? मुझे क्यों मारा? हाँ, ये एक और आत्मा है जो तुम लोग के साथ रह रही थी। हाँ करूँ, मैं यही बता रहा था यार। ऐसा भी कर सकते हैं। और नहीं तो क्या, चिपकली की तरह दीवार पर चिपका भी सकते हैं। तुझसे गलती मार दूंगी। मैं मदद करूं बेटा। अंकल ये दो चुड़ैलों के बीच का मामला है, आप कहाँ कूद रहे हो? अरे हमारा ही अरे क्या हो रहा है? शुक्ला जी। मालिक सिंह। अरे अंकल कुछ करो आप, आज कुछ ठीक होना चाहिए। हाँ। क्या किया आपने? क्या हुआ ये? अंकल प्लीज मारिए उसे, मारिए। हाँ, मारिए। मालिक सिंह, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बचाओ मुझे। चाचा अरे हाथ से मारो ना यार। हटा इसको। एक अकेला आदमी देखे कुत्ते की तरह झपट पड़े। अरे ये साले लौंडे इस बुड्ढे के साथ मिलके मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। अरेस्ट करो सालों को, अरेस्ट कर। अरे मेरा बदला। अंधे तो थे, ऊपर से और बुड्ढे के शरीर में घुस गए। क्या आपका बदला पूरा हो ही नहीं सकता था? अब जाओ किसी फ्लोर पे छुप के रोते रहो या अंधे भटकते रहो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी कभी। हमारी जिंदगी और खराब कर दी। चल मार रहे थे। अरे हेलो बुड्ढे को। अंकल, अरे मालिक साहब सुने, अरे मैं दिखाता हूँ ना इनको। क्या कैसा था? ऑफिस बदला पूरा हो गया। कहाँ की बात कहाँ ले गए आप? किसने छीनी थी? सर मालिक सिंह जी ने। और इंस्पेक्टर साहब ने हम सबकी जान बचा ली। वेरी गुड। अब जब गवाही के लिए बुलाएंगे ना तो टाइम पे आ जाना। अभी जाए? हाँ अभी जाओ। राम अवतार अंकल का बदला पूरा हो गया। थैंक यू सो मच सर। मिसेस रॉय को ब्रैड पिट बहुत पसंद था, तो वो एंजेलिना जोली में रहने चली गई। कुछ टाइम बाद सुनने में आया कि शायद ब्रांजेलिना के तलाक का असली कारण वही थी। कवि की कहानी अधूरी ही रह गई थी, जिसे वो मर के भी पूरा नहीं कर पाया। दोस्त नहीं रहा, लेकिन दोस्ती तो हमेशा ही रहने वाली थी। हाँ, पर कुछ सवाल जरूर बच गए थे। तुम ही लोग तो मेरे दोस्त हो। या तुम लोग ये मत समझना कि मैंने कभी तुम्हारे बारे में। कभी मौसम मौसम आप इन लोगों की चिंता बिल्कुल न करिए, ये तो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को बस मैं इतना कहूंगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आपका भी पाला कुछ ऐसे गुनहगारों के साथ पड़ सकता है जिनके लिए मौत की सजा भी कम होगी।
फिर से गाड़ी में। अरे यार ये क्या हो रहा है? मैम फ्लैश वो लग गया यार। यू आर नॉर्मल। अरे ये कहाँ जा रहा है? गाड़ी ले ली है। यार तू कैसे चलाता है यार गाड़ी?